जो पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चमक आती है और सफेदी की जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, यानी बुझे हुए चूने की। ध्यान रखना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है, तो 2-3 दिन बाद में उसके ऊपर चमक आ जाती है। तो चमक किसके कारण आती है, एक नंबर का पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, CaOH2 यानी बुझे हुए चूने की अभिक्रिया CO2 के साथ करवाए। और सफेदी में किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और एक ये ध्यान रखना, मैग्नीशियम रिबन का पूछा जाता है कि ये किसकी उपस्थिति में इसको जलाया जाता है, तो वायुमंडल की उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया जाता है। भोजन के पाचन में ग्लूकोज का विघटन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला शायद याद होगा आपको, C6H12O6। पाचन में वियोजन अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना। भोजन के पाचन में एक नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ये ग्लूकोज C6H12O6 टूटता है CO2 + H2 में, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शाक सब्जियों का विघटन एक प्रकार की उष्मा से भी अभिक्रिया, एक नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और शोषण में भी किया हुआ है आपके क्लास के अंदर कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा से भी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जिसको X माना गया है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो एक तो X तत्व का नाम बताना है हमें, और एक जो काले रंग का होता है उसका नाम बताना है, भाई कौन सा यौगिक का निर्माण हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड वायु की उपस्थिति में क्लास में बताया हुआ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो भूरा रंग कॉपर का होता है और जो नया यौगिक बनता है उसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो X का नाम हो गया Cu, और जो नया यौगिक बना काले रंग का उसका हो गया नाम आपके कॉपर ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसके कारण सफेदी करने के 2-3 दिनों बाद क्या उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। के उष्मीय वियोजन की अभिक्रिया दीजिए। उष्मीय वियोजन का मतलब होता है, वियोजन का मतलब टूटना और उष्मा की उपस्थिति में। कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा की उपस्थिति में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। एक जंग का सूत्र है, पूछा हुआ तो नहीं है बोर्ड में, लेकिन याद रखना, Fe2O3.XH2, जिसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। ध्यान रखना, थोड़ा याद कर लेना, क्या पता पूछ गए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है। जिंक यानी Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4 से क्रिया करके, यानी समीकरण हम लिख सकते हैं, Zn हो गया जिंक प्लस H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके गैस एक X बनाता है। तो X का नाम लिखना है, समीकरण लिखनी है, और पहचान कैसे करेंगे। तो X का नाम हो गया हाइड्रोजन गैस, क्योंकि सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके Zn होगा, SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, और एक पीछे हाइड्रोजन गैस होगी। तो कौन सी गैस का निर्माण हुआ, H का। समीकरण हो गई। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को जब यानी मोमबत्ती को जलाया जाता है तो फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है। किस प्रकार की, फट फट की ध्वनि होती है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया, जिसको ध्यान रखना अपघटनीय अभिक्रिया भी कहा जाता है, के प्रकार 3 प्रकार की होती है, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और वैद्युतीय अपघटन। यानी उष्मा की उपस्थिति में जो टूटती है, प्रकाश की उपस्थिति में जो यौगिक टूटते हैं, और विद्युत की उपस्थिति में जो यौगिक टूटते हैं, 3 प्रकार की बताई गई है। तो उष्मीय वियोजन में सबसे अच्छा उदाहरण ये रखना, और जो समीकरण लिखते हैं उसके बारे में उनको शाब्दिक शब्दों में लिख देना। कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा की उपस्थिति में जब तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे उष्मीय वियोजन कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो Ag+Cl2 प्राप्त होता है। तीर के निशान के ऊपर लिख देना सूर्य का प्रकाश और संतुलित करना। और विद्युत अपघटनीय में H2O जो अम्लीकृत जल होता है, यह विद्युत की उपस्थिति में टूटता है, H2 और O2 गैस प्राप्त होती है। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और वैद्युतीय अपघटन। एक एक उदाहरण सबका याद कर लेना। समीकरण संतुलित करना, मन से करने की कोशिश करना। 5 समीकरण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर संतुलित करना सीख गए, प्रकार बताना सीख गए कि अभिक्रिया कौन सी है, और प्रकार की परिभाषा अगर आप लिखना सीख गए,
तो इनके अलावा पहले पार्ट में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। मेन बात होती है समीकरण लिखने का तरीका आपको होना चाहिए, कौन सा अक्षर बड़ा लिखना है, कौन सा छोटा लिखना है, और कहाँ पर क्या संतुलित करना है, ये विशेष ध्यान रखें। और वही दूसरी बात है, इस लेसन के अंदर, पहले लेसन के अंदर जितने भी आपके प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला लेसन होगा, आपको जल्दी बता देंगे। पहले लेसन का वापस टेस्ट होगा परसों, ध्यान रखना। इसका विशेष कोई भी टॉपिक अगर बचा हुआ आपको नहीं आ रहा है तो क्लास के अंदर आप पूछें, बिना डरे हुए आपके हर प्रश्न के प्रत्येक उत्तर को सही तरीके से समझाया जाएगा। धन्यवाद।